हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी क्योंकि आपके एग्जाम्स आने वाले हैं। आपकी तैयारी के क्रम में आज हम लेके आए हैं आरबीएसई द्वारा जारी किए गए मॉडल पेपर। राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद उदयपुर ने जो मॉडल पेपर आपके लिए जारी किया है उसे आज हम कंप्लीट सॉल्यूशन उसका आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, इसलिए हमारे साथ बने रहिए। ये न केवल एक नमूना पत्र है या सैंपल पेपर है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का एक पेपर है। आपको जो 8वीं बोर्ड का जो पेपर फाइनल पेपर आपको मिलने वाला है उसमें लगभग 70% क्वेश्चन इसमें से मिल जाएंगे, क्योंकि बोर्ड जो पेपर बनाती है उसके अंदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को ही लेती है। तो आपको इन सभी क्वेश्चंस को ये तैयारी अच्छे से कर लेनी है। साथ ही अगर दूसरे क्वेश्चन पेपर, दूसरे सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर भी आपको चाहिए तो वो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। चलिए आज हम शुरू करते हैं SST यानी कि सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि 2.5 घंटे का आपको समय मिलेगा इस पूरे पेपर को हल करने के लिए। और पेपर का पूर्णांक रहता है 80 और 20 नंबर स्कूल की तरफ से जाते हैं, तो टोटल 100 नंबर का आपका ये पेपर रहता है। चलिए देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, औपनिवेशिक या शाही भारतीय नौसेना ने बगावत कब की थी। औपनिवेशिक शाही भारतीय नौसेना ने बगावत कब की थी। तो इसमें आपका ऑप्शन आ जाएगा 1946। बी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, 1946। यहाँ आप इस तरह से लिख देंगे ब ऑप्शन, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर है, तो जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे इंग्लिश में पढ़ लेंगे, जो हिंदी मीडियम के बच्चे हिंदी से पढ़ लेंगे। दूसरा प्रश्न है, प्रति शब्द से क्या तात्पर्य है। प्रति शब्द का तात्पर्य होता है वर्ष में 2 बार खेती करना, वर्ष में 1 बार खेती करना, जमीन के कुछ समय के लिए खाली छोड़ना। ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है, जमीन को कुछ समय के लिए खाली छोड़ना। प्रति शब्द से क्या तात्पर्य है, जमीन को कुछ समय के लिए खाली छोड़ देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मृदा निर्माण के कारक है। मृदा निर्माण के कारक जैव पदार्थ, मृदा का गठन, जलवायु, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी सही है क्योंकि सभी कारक मृदा निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो कौन सा ऑप्शन इसमें हमारा सही आ जाएगा, 2 ऑप्शन सही आ जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट 4th क्वेश्चन देखिए, एक देश की जनसंख्या पिरामिड आधार पर चौड़ा है क्यों जन्म व मृत्यु दर दोनों ज्यादा है, जन्म दर ज्यादा मृत्यु दर कम है, तो इसमें ऑप्शन आएगा जन्म व मृत्यु दर दोनों ज्यादा है। कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, आधार पर चौड़ा है। आदिवासी समुदाय आजीविका के लिए निर्भर थे, जंगल पर, शिकार पर, व दोनों पर, उपयुक्त में से कोई नहीं। स ऑप्शन इसमें हमारा सही रहेगा, व दोनों पर निर्भर थे। आदिवासी समुदाय जब वो जंगल में रहा करते थे, जंगल पर रहते थे, मतलब लकड़ियां वगैरह काटते थे, शिकार भी करते थे, उसी से उनकी आजीविका चला करती थी। बाल श्रम अधिनियम पारित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6, बाल श्रम अधिनियम कब पारित किया गया, 1986 में। कब पारित किया गया, 1986 में। तो कौन सा ऑप्शन इसमें हमारा सही रहेगा, 100 ऑप्शन सही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न 7, मराठा शक्ति को किसने संगठित किया था। मराठा शक्ति को किसने संगठित किया था, शिवाजी ने। किसने किया था, शिवाजी ने संगठित किया था। तो 7वें का ऑप्शन हमारा कौन सा सही रहेगा, ऑप्शन सही रहेगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा यदि आप चैनल पर नए हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, सवाई माधोपुर। कौन से जिले में स्थित है, सवाई माधोपुर। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कौन से जिले में स्थित है, सवाई माधोपुर में स्थित है। अब देखिए, अति लघुतरात्मक क्वेश्चंस आ गए हमारे लिए, तो आपको शब्द इनमें से चयन करके ही रिक्त स्थान भरने हैं। पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत क्या कहलाती है, मृदा कहलाती है। क्या कहलाती है, मृदा कहलाती है। पहले ऑप्शन में क्या आ जाएगा, मृदा। प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मों की संख्या क्या कहलाती है, जन्म दर। क्या कहलाती है, जन्म दर। संविधान के पाकिस्तान के अनुसार छुआछूत, तो यहाँ पे आएगा अनुच्छेद 17। किसके अनुसार, अनुच्छेद 17 के अनुसार। अनुच्छेद 17 के अनुसार छुआछूत का उन्मूलन किया जा चुका है। निश्चित अवधि में जनसंख्या में आए बदलाव को जनसंख्या परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, जनसंख्या परिवर्तन कहते हैं। ये आपको ऑप्शन दिए हुए होंगे, रिक्त स्थान को देख के ही भरना है। बहुत सरल रहता है, यदि आपको कुछ भी रिक्त स्थान आते हैं तो आप उनको भरना शुरू कीजिए, आगे वाले अपने आप सेट हो जाते हैं। तो ये बहुत सरल रहता है, 2 नंबर लेना आपके लिए।
स्तंभ अ का मिलान स्तंभ बी से कीजिए। राष्ट्र के सबसे बड़े संसाधन, मानव संसाधन। कौन है? मानव संसाधन। वन अधिकार मान्यता कब हुई थी? 2006 में हुई थी। महत्वपूर्ण नवीकरणीय संसाधन कौन सा है? जल। कौन सा है? जल। जनजाति कौन सी है? भील। इस तरह से आप ABCD का मिलान कर देंगे। स्तंभ ए का मिलान स्तंभ बी से कर देंगे। तो ये हमारा 2 नंबर का क्वेश्चन पक्का हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। सत्य असत्य की जांच कीजिए। तो पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार पानी के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया है। बिल्कुल सही है ये बात। राजस्थान जन आधार योजना 2017 में प्रारंभ की गई। नहीं, ये बात गलत है। ठीक है, असत्य है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का उद्देश्य बाल विवाह को रोकना है। बिल्कुल सही बात है ये। भारतीय संविधान 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को शिक्षा के अधिकार की गारंटी देता है। ये भी बिल्कुल सही है। तो सत्य असत्य, सत्य और सत्य, इस तरह से सत्य असत्य के क्वेश्चन आपके 2 नंबर के आते हैं। नेक्स्ट देखिए, कंपनी ने अपनी आमदनी बढ़ाने के क्या उपाय किए? तो इस क्वेश्चन को आपको याद करके और इसका आंसर आपको लिखना है। मैं आपको सभी क्वेश्चन बताती हूँ। ठीक है, ये तो हमारे अति लघुत्तरात्मक क्वेश्चन हो गए 2-2 नंबर के जो होते हैं। उसके बाद लघुत्तरात्मक क्वेश्चन के अंदर देखिए प्रश्न नंबर 13 क्या? प्लासी के युद्ध पर टिप्पणी कीजिए। आपको प्लासी के युद्ध के बारे में लिखना है। 4 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वर्नाकुलर शब्द क्यों परिभाषित कीजिए। उसको 2+2 के 4 नंबर का क्वेश्चन है। और ये 2 नंबर का, भारत के प्रसिद्ध समाज सुधारकों के नाम लिखिए जिन्होंने महिलाओं की स्थिति में सुधार किए हैं। इनके नाम लिखेंगे। तो ये भी 2 नंबर का, 2 और 2 4 नंबर का क्वेश्चन हो गया टोटल ये। नेक्स्ट देखिए 15 नंबर क्वेश्चन, मृदा निम्नीकरण से आप क्या समझते हैं? मृदा संरक्षण के लिए आप क्या करेंगे? ठीक है ना, जैसे हवा चलती है पानी के द्वारा, जल के द्वारा, वायु के द्वारा, जो मृदा अपने स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है, मृदा का निम्नीकरण हो जाता है, उसके बारे में आपको इसके अंदर लिखना है। नवीकरणीय संसाधनों से आप क्या समझते हैं और उदाहरण सहित समझाइए, उसके बारे में आप लिखेंगे पढ़ करके। अगला जो क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन है, मानचित्र के अंदर आपको बनना है बीकानेर कहाँ है, जैसलमेर कहाँ है, कोटा, बांसवाड़ा, राजस्थान का पूरा नक्शा आपको याद होना चाहिए। ठीक है, उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 18, उद्योग का अर्थ बताते हुए विनिर्माण को समझाइए। नेक्स्ट 19वां प्रश्न है, सुनहरा रेशा के रूप में किसे जाना जाता है तथा इस फसल को उगाने के लिए आवश्यक मौसमी परिस्थितियों को समझाइए। इन सभी क्वेश्चनों को याद करके आप अपनी नोटबुक में जरूर लिखेंगे। इनमें से आपको बोर्ड पेपर, प्री बोर्ड पेपर, इनमें क्वेश्चन मिल जाएंगे देखने के लिए। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समानता के अधिकार की व्याख्या कीजिए। अनुच्छेद 13 के अंदर जो समानता का अधिकार दिया हुआ है उसके बारे में आपको इसके अंदर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21वां, भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता को किस प्रकार से समझाया गया है। प्रश्न नंबर 22, राजस्थान के हथकरघा उद्योग पर टिप्पणी कीजिए। 2 नंबर का हथकरघा उद्योग के बारे में लिखेंगे। 2 नंबर का है ये 1, और नीचे दूसरा है फिशिंग से आप क्या समझते हैं, वो प्रश्न भी कितने नंबर का है? 2 नंबर का। 4 नंबर के ये आपके अति लघुत्तरात्मक प्रश्न, लघुत्तरात्मक प्रश्न है। आप इनको केवल सैंपल पेपर ना समझिए, इनको आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ के याद कीजिए। अब आगे निबंधात्मक प्रश्न, बंगाल विभाजन से राष्ट्रीय आंदोलन को कैसे गति मिली थी? 4 नंबर का। 1857 की क्रांति के पश्चात भारतीय शासन प्रणाली में क्या क्या बदलाव हुए? ये भी 4 नंबर का। इसी के अर्थों में रॉलेट सत्याग्रह पर टिप्पणी लिखी, या फिर अवध के बागी भूस्वामी से समर्पण करवाने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया था? ये भी 4 8 नंबर का आपका निबंधात्मक प्रश्न है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 24वां प्रश्न, भारत की अदालतों की संरचना को समझाइए। वह संसद में कानून बनाने की प्रक्रिया को समझाइए। नहीं तो संसद कार्यपालिका को किस प्रकार से नियंत्रित करती है? स्वतंत्र न्यायपालिका की विशेषताएं समझाइए। ये भी 8 नंबर के प्रश्न है, 4 के भागों में बटे हुए हैं।
अगला क्वेश्चन, भारत में 1857 की क्रांति असफलता के प्रमुख कारणों का वर्णन। 1857 की क्रांति एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, तो कुछ भी हो जाए 1857 की क्रांति तो आपको याद करके ही जानी है, ठीक है। राजस्थानी चित्रकला के बारे में लिखो, नगरीय प्रशासन के बारे में लिखो। देखो इधर भी 1857 की क्रांति है और इधर भी 1857 की। राजस्थान में प्रसार के बारे में बताइए। पहले तो असफलता के क्या कारण रहे उनको बताना है। कुछ ना कुछ जरूर पेपर में पूछ लिया जाता है 1857 की क्रांति के बारे में, तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता है, इसे आप जरूर पढ़िए। 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई थी, किस तरह से फैली, उसकी असफलता के क्या कारण रहे, ये सब आपको याद होने चाहिए, ठीक है। तो यह आपका सामाजिक का मॉडल पेपर था। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपको हमारे चैनल पर सभी मॉडल पेपर मिलेंगे, सभी सब्जेक्ट के मॉडल पेपर सॉल्व करवाए जाएंगे। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।